महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक, जिसकी प्राचीनता का अंदाज़ा यहाँ के नर्मदा तट पर बने किले और मंदिरों की शिल्पकारी से लगाया जा सकता है। कहते हैं इतिहास में इस शहर को माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता था। वैसे इस शहर का उल्लेख महाभारत में भी मिला है, लेकिन महेश्वर शहर को एक विशेष पहचान मिली मराठा शासनकाल की एक राजधानी के रूप में। जब 18वीं सेंचुरी में राज्य की बागडोर संभाली देवी अहिल्याबाई होलकर ने, और इसी के साथ यहाँ जन्म हुआ दुनिया की सबसे पुरानी साड़ी बनाने की एक विशेष तकनीक का, जिससे बनाई जाती है ये वर्ल्ड फेमस माहेश्वरी साड़ी, जो आज भी देश विदेश के कई अलग अलग बाज़ारों में देखने को मिलती है। और इन माहेश्वरी साड़ियों के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मैं और जेडी पहुँचे महेश्वर में। बाज़ार की उन तंगलियों से होते हुए किले के पास ही आपको मिलेगी जोहेब भाई की शॉप बुगड़ी कलेक्शन। जहां हमें माहेश्वरी साड़ीज़ की अलग अलग वैरायटीज़ को देखने का मौका मिला। मेरा नाम जोहेब अंसारी है। मैं महेश्वर में ही रहता हूँ और वीवर्स फैमिली से हूँ मैं। जोहेब भाई ने हमें बताया कि कैसे वो और उनका परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से माहेश्वरी साड़ी को बनाने और बेचने के काम को अंजाम दे रहे हैं। तो हमने एक स्टार्ट किया था एक गर्भ रेशमी जी, जो महेश्वर में लगभग 40 से 50 साल पहले चलता था, तो उसको ज़िंदा करना था। तो एक प्रोजेक्ट दिया था मैम ने, तो फिर हमने उसको स्टार्ट किया। थोड़ा उसका प्रोसेस लंबा है, तो हमने उसको स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के लिए उसका जो ताना होता है उसको बनाने के लिए महेश्वर में लगभग 4 महिलाएं थी, थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उन्हीं को आता था काम करते, बाकी किसी को नहीं आता था। तो उन्होंने उनको हायर किया, फिर उन्होंने इसको प्रोसेस में डाला और फिर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया उसका बेबी। और सबसे पहले गर्भ वहाँ हमें महेश्वर की कुछ पुरानी साड़ी डिज़ाइंस के बारे में भी पता चला, जिनके बनाने की प्रक्रिया इतनी कठिन हुआ करती थी कि अब वो साड़ियाँ बनाई ही नहीं जाती। जोहेब ने हमें महेश्वरी साड़ी बनाने की क्रिया को शुरू से लेकर आखिरी तक समझाया। पहले स्टार्ट होता है बॉल से स्टार्ट होता है कि उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग साड़ी बना रहे हैं, उसका कैलकुलेशन होता है कि कैलकुलेशन इसमें कितने धागे लगेंगे, कितने तार लगेंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो वो कैलकुलेशन होने के बाद में हमको बॉल का ऑर्डर करना पड़ता है और बॉल निकल के आता है। उसके बाद में बॉल निकलने के बाद में उसे डाइंग पे देना पड़ता है, और उसके बाद में फिर उसकी अगली प्रोसेस होती है टाइम की, जो महेश्वर में जोड़नी बोलते हैं। एक तार से दूसरे तार को जोड़ा जाता है, क्योंकि वॉर्प ख़त्म हो जाता है, तो एक तार से दूसरे तार को जोड़ा जा सके, तो अगला वॉर्प स्टार्ट कर सके। तो अगली प्रोसेस रहती है उसकी। फिर उसके बाद में उसकी और बारीकी रहती है, उसको बॉल को अलग अलग करना पड़ता है ताकि वो फ्रेश होके और पैड डाल के हम लोग चला सके। जीवंत चटकीले रंग और धारीदार या चेकनुमा बॉर्डर के कारण पूरे भारत में ख्याति प्राप्त है महेश्वरी साड़ी को। महेश्वरी साड़ी को बुनने के लिए 300 काउंट के अत्यंत बारीक सूत का इस्तेमाल होता है। शुरुआत में तो यह साड़ी केवल रेशमी कपड़े से ही बुनाई जाती थी, पर जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ और बाजार में मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे उच्च गुणवत्ता वाली सूती महेश्वरी साड़ियाँ भी बनाई जाने लगी। तो जोहेब भाई बताएं कि ये कौन कौन से धागे हैं और इसको क्या क्या बोलते हैं आपके? ये महेश्वरी में इसको कॉटन बोला जाता है। 2x120 का कॉटन होता है। ये कोयम्बटूर से आता है। ये वहीं पे बनता है और वहाँ से फिर बुलवाते हैं यहाँ के पास से। और फिर ये इसे कोसा बोलते हैं जूट। ये भागलपुर से आता है और होशंगाबाद से आता है। मतलब सब अलग अलग क्वालिटी बनाते हैं। ऐसे पल्ले वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये ओरिजिनल कोसा है। और कहा जाता है कि एक बार रानी अहिल्याबाई के महल में कुछ राशि मेहमान पधारने वाले थे। उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी भेंट करने के लिए
देवी अहिल्याबाई ने कुछ विशेष बुनकरों को सूरत, मालवा, हैदराबाद आदि शहरों से बुलवाया। देवी अहिल्याबाई ने इस साड़ी डिज़ाइन में गहरी दिलचस्पी दिखाई और इसे तैयार करने में उनका विशेष योगदान रहा। इस कारणवश इन साड़ियों का नामकरण अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर के नाम पर हो गया। मध्य प्रदेश तो इन साड़ियों का जन्म स्थल है ही, पर मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी ये साड़ियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। कोल्हापुर और नागपुर में इन साड़ियों का बड़ा थोक बाजार है, जहाँ विवाह के रस्म के दौरान दुल्हन को अनिवार्य रूप से ये साड़ी पहनाई जाती है। रियली महेश्वर की ये साड़ी बनाने की तकनीक प्राचीन और आधुनिक कला का एक अनुपम उदाहरण है। और अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के किसी दूसरे सफ़र पर चलने का। तो फिर मिलते हैं एक और सफ़र पे।